हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज के इस वीडियो क्लास में मैं क्लास 12 आईटीआईटीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पाइथन प्रोग्रामिंग टॉपिक से होने वाले हैं। आपको मैं कुछ ईयर और क्वेश्चंस के टाइप बता दूं। यहाँ पर आप देखिए, कुछ ईयर हैं 2022, 2023, AC1 2024, फाइनल एग्जाम 2024, फाइनल एग्जाम 2025, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। और क्वेश्चन के टाइप क्या क्या होंगे देखिए, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। इन ईयर में आपको जो यहाँ ईयर देखने को मिल रहे हैं और ये जो क्वेश्चन टाइप हैं, इन ईयर में और इन इस क्वेश्चन के टाइप के पाइथन प्रोग्रामिंग में जो भी क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो क्लास में देखने को मिलेगा। आप क्लास को अंत तक देखेंगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। और मैं कुछ आप लोगों को जानकारी दे दूं। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ यूनिट देखने को मिलेंगे। यूनिट 1 को आप देखिए, यूनिट 1 में है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से इसी तरह से जो भी क्वेश्चंस और क्वेश्चन के टाइप अभी तक पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस मैंने पिछले वीडियो में कराया हुआ है। आप अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको छपे हुए जरूर मिलेंगे। और आज जो हम अभी जो क्लास करने जा रहे हैं, वो है यूनिट 2 से पाइथन प्रोग्रामिंग से सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और इससे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं एचटीएमएल प्रोग्रामिंग से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं। आप वीडियो को धैर्य रखकर अंत तक देखेंगे। तो चलिए, हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम लोग 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन 2022 में केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया था और वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। आप देखिए उसको। क्वेश्चन में है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए में है डॉट पी, बी डॉट पी वाई, सी डॉट पाइथन और डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट पी वाई होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2022 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग आगे 2023 के क्वेश्चंस देखेंगे। 2023 में इस क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया था। पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है, उसी क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दिया गया था एमसीक्यू में, और एमसीक्यू में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको देखिए, जो क्वेश्चन पिछला 2022 में था, वही क्वेश्चन यहाँ पर छपा हुआ है कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो हम लोग अभी देखें कि पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी वाई होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर 2023 में एमसीक्यू के अलावा और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे पाइथन से। तो क्या क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आप देखिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन को करने के आपको 1 अंक मिलने हैं। तो आप यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, आप 1 से 2 लाइन लिखेंगे तो आपको 1 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। व्हाट आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स हिंदी में आप देखेंगे तो हिंदी में लिखा है खोज शब्द तर्क क्या है। आपको खोज शब्द तर्क ये वर्ड नहीं याद करना है, आपको समझना है कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। कीवर्ड कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है। तो कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, आपको आराम से याद हो जाएगा। आप इसको देखिए। Keyword arguments are arguments that are passed to a function using the parameter name along with its value। ठीक है, मैं और एक बार पढ़ता हूं, आप इसको फिर से देखिए। Keyword arguments are arguments that are passed to a function using the parameter name along with its value। आपको बस इतने लिखना है। आप हिंदी में भी इसको देखिए।
कीवर्ड आर्गुमेंट्स वे आर्गुमेंट्स होते हैं जो फंक्शन को पैरामीटर का नाम देकर पास किए जाते हैं। ठीक है? आप यहाँ इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है और उसमें 2 पैरामीटर लिए जा रहे हैं, नेम और मार्क्स। ठीक है? और यहाँ पर आगे इन दोनों पैरामीटर को प्रिंट कराए जा रहे हैं और यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते समय देखिए, यहाँ पर दोनों पैरामीटर में एक में नेम में अमित नाम का वैल्यू लिया गया है और मार्क्स में 85। आप यहाँ पर देखिए, दोनों चीज को आप यहाँ पर देखिए। एक में आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे नेम नेम पैरामीटर में अमित लिया गया है और मार्क्स में 85। अब दूसरा में देखेंगे तो यहाँ 85 पहले है, मार्क्स पहले है और नेम उसके बाद है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट ये है कि आर्गुमेंट्स कीवर्ड आर्गुमेंट्स में पोजीशन मैटर नहीं करता है, बल्कि आप पैरामीटर का नाम देकर यहाँ पर वैल्यू को पास करा सकते हैं। यही होता है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल है। देखिए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द एक्सप्रेशन 2 प्लस 3 into 4 2 plus 3 into 4 result in the value 14 not the value 24। यानी कि व्यंजक व्यंजक 2 प्लस 3 into 4 का परिणाम मान 14 होता है, क्यों ना कि 24। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये जो 2 प्लस 3 प्लस सॉरी 2 प्लस 3 इंटू जो 4 है, इसका वैल्यू बोला जा रहा है कि 14 होता है। इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो 14 होगा, ना कि 24। ऐसा क्यों? तो इसका आप जो सॉल्यूशन है, आंसर है, आप उसको देखिए। The expression 2 plus 3 into 4 results in 14 because multiplication has higher precedence than addition. Multiplication has higher precedence than addition. So 3 into 4 is calculated first, then 2 is added। ठीक है? यहाँ पर आप हिंदी में भी देखिए, 2 प्लस 3 इंटू 4 2 प्लस 3 इंटू 4 का मान 14 होता है, क्योंकि गुना यानी मल्टीप्लिकेशन की प्राथमिकता जोड़ एडिशन से अधिक होती है। यानी कि जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन को एड से पहले किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से पहले किया जाता है। इसलिए 3 प्लस 4 इसलिए पहले 3 प्लस 4 किया जाता है, फिर 2 जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो मामला है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पहले इनटू को किया जाता है और फिर ये प्लस को किया जाता है, प्लस को किया जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम लोग वैसा करेंगे, 2 प्लस 3 इंटू 4 करेंगे, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब हम लोग प्लस 2 कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस इतना ही लिखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्राथमिकता है वो एडिशन से ज्यादा है, जिस कारण से यहाँ पर मान जो है, वैल्यू जो है 24 ना होके कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, पाइथन में वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल इन पाइथन इज ए नेम दैट स्टोर्स ए वैल्यू व्हिच कैन चेंज। ठीक है? हिंदी में देखिए, पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है। पाइथन में वेरिएबल कुछ नहीं है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बस एक नाम है, जिसमें कोई वैल्यू मान रखा जाता है और वो मान जो है वो बदल सकता है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लिया गया है x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये x जो है, वो एक वेरिएबल है, x वेरिएबल है और ये x वेरिएबल का ये वैल्यू जो है वो 10 है। तो यहाँ पर ये x क्या है? x बस एक नाम है, x बस एक क्या है? नाम है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ABC इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं। ये
ये बस नाम है, वेरिएबल बस क्या होता है? नाम होता है और यहाँ पर हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ लास्ट में क्या लिखा है देखिए, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हम लोग रखते हैं, ये वैल्यू बदल सकता है। यहाँ जो 10 लिखा हुआ है, ये 10 की जगह 20 भी हो सकता है। तो ये वैल्यू चेंज हो सकता है। ये x नाम का यहाँ पर वेरिएबल लिया गया है। नीचे क्या लिखा है देखिए, हियर x इज ए वेरिएबल दैट स्टोर्स द वैल्यू 10, यानी यहाँ पर x एक वेरिएबल है और 10 उसका वैल्यू है। हिंदी में देखिए, यहाँ x एक वेरिएबल है जो 10 मान को स्टोर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम लोग तीनों क्वेश्चंस को बारी-बारी से देखें। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या है? दूसरा क्वेश्चन था कि व्यंजक 2 + 3 × 4 का मान 14 होता है, ना कि 24। और थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज वेरिएबल इन पाइथन? पाइथन में वेरिएबल क्या है? अब यहाँ पर देखिए 2023 में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछा गया था। अभी जो हम लोग देखे वो था वेरी शॉर्ट, इसमें आपको 1 मार्क मिलने थे। लेकिन अब जो हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पाइथन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछा गया है और इस क्वेश्चन को करने के 3 मार्क्स मिलेंगे। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत आसान-आसान पूछा गया है, आप इसे अच्छे से देखेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, डिफाइन पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स को डिफाइन करने बोला जा रहा है। गिव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल भी देना है। पाइथन कीवर्ड को परिभाषित करें, कुछ उदाहरण भी दीजिए। बहुत सरल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखा है, आप इसको देखिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्या है देखिए, पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड, आपको इसको याद करना है। पाइथन कीवर्ड क्या है? तो पाइथन कीवर्ड बस एक रिजर्व वर्ड्स है, ठीक है? दैट हैव स्पेशल मीनिंग, और इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है इन पाइथन में। पाइथन एक रिजर्व वर्ड है जो सॉरी, पाइथन कीवर्ड्स जो है पाइथन में, ये रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में इसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है। They cannot be used to as variable name, function name और identifiers। ठीक है, एक बार हम पूरा इसको देखते हैं। Python keywords are reserved words that have special meaning in Python. They cannot be used to variable name, function name और identifiers। आप हिंदी में भी देखिए, क्लियर हो जाएगा। पाइथन कीवर्ड्स आरक्षित वर्ड, इसको हिंदी में आरक्षित वर्ड बोलते हैं, इंग्लिश में होता है रिजर्व वर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स आरक्षित शब्द रिजर्व रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन में विशेष अर्थ होता है। इन्हें वेरिएबल, फंक्शन या आइडेंटिफायर्स के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। पाइथन कीवर्ड्स जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इसको आप वेरिएबल, फंक्शन और आइडेंटिफायर नेम के रूप में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसका एग्जांपल भी देखिए, ये पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स हैं। क्या-क्या है देखिए, इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डेफ, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स। ये कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं। पाइथन के और कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल पूछा गया है तो कुछ एग्जांपल यहाँ पर ये हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे 2023 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 2023 में क्या-क्या पूछे गए थे फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 1 पूछा गया था और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो 3 पूछे गए थे। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ये था वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, सॉरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। एमसीक्यू जो है वो 1 पूछा गया था और वेरी शॉर्ट जो है, वेरी शॉर्ट 3 पूछा गया था। वेरी शॉर्ट 3 पूछा गया था और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो 1 पूछा गया था। ठीक है? एमसीक्यू 1 हुआ, वेरी शॉर्ट 3 हुआ और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो 1 पूछा गया था, यानी टोटल जो है 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। अब हम लोग देखेंगे एसए1 एग्जामिनेशन 2025 में पूछे गए, सॉरी 24 में पूछे गए क्वेश्चंस। 2024 में एक एसए1 एग्जामिनेशन लिया गया था, ये फाइनल एग्जाम नहीं था। ठीक है? फाइनल एग्जाम से पहले लिया गया था। इसमें एसए1 2024 में
सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बल्कि टोटल 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये 40 क्वेश्चंस यानी कितना मार्क हुआ? 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स हो जाएगा। 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स हो जाएगा। तो ये 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो 40 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस पाइथन प्रोग्रामिंग से पूछे गए थे, आप उसको देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टार्ट ए फंक्शन इन पाइथन? पाइथन में फंक्शन शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी फंस, ऑप्शन सी डेफ, ऑप्शन डी लैम्ब्डा। पाइथन में फंक्शन स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में फंक्शन स्टार्ट करने के लिए डेफ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इन इम्यूटेबल इन पाइथन? निम्नलिखित पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार अपरिवर्तनीय है? कौन सा डेटा प्रकार इम्यूटेबल है? तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट और टपल। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा टपल जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है पाइथन में। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, which पाइथन कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू क्लास? पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो क्लास ही होगा। पाइथन में नया क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन? पाइथन में निम्नलिखित में से एक सही वेरिएबल असाइनमेंट है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करने आना चाहिए, क्योंकि हम लोग वेरिएबल अभी तक इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेरिएबल देखे थे। यहाँ बोल रहा है कि सही वेरिएबल कौन सा है? तो आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है? नम इक्वल टू 5। तो नम क्या हो गया? नम आपका हो जाएगा वेरिएबल और 5 जो है वो आपका हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशिएशन? पाइथन में घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 सिंबल आपको दिख रहे हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि घातांक के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये जो डबल स्टार है यही इसी का उपयोग एक्सपोनेंशिएशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में है, which method is used to add an item to the end of a list in Python? Which method is used to add an item to the end of a list in Python? पाइथन में लिस्ट के अंत में, लिस्ट के एंड में एक आइटम ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में लिस्ट के एंड में एक आइटम जोड़ने के लिए ये जो अपेंड जो कीवर्ड है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। पाइथन में लिस्ट के एंड में कोई आइटम जोड़ने के लिए अपेंड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट ए कमेंट इन पाइथन? पाइथन में कमेंट शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पाइथन में कमेंट स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइथन में कमेंट स्टार्ट करने के लिए हैश सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथन टपल? निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन टपल है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। टपल को आपको सिंपल पहचानने के लिए आपको इस ब्रैकेट को याद रखना है। पाइथन में आपको जहां भी इस ब्रैकेट का यूज दिखे, ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज जहां भी दिखे, अंदर कुछ भी वैल्यू रखा हो, ये स्मॉल ब्रैकेट का यूज जहां पर हुआ है आप समझिए वो पाइथन टपल है। तो यहाँ पर आप इन चारों ऑप्शन में देखिए स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में स्मॉल ब्रैकेट का प्रयोग हुआ है। तो यही जो है
यही आपका पाइथन टपल है। आपको बस याद रखना है ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट पाइथन टपल में यूज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है, पाइथन में लेन फंक्शन क्या करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है, फाइंड्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लेंथ को ढूंढता है, खोजता है, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, फाइंड्स द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एस1 एग्जामिनेशन 2024 में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 40 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन पाइथन से पूछे गए थे। तो पाइथन का क्लास 12 आईटीआईटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पाइथन को अच्छे से याद करके, पढ़ के, समझ के आपको एग्जाम के लिए जाना है। अब हम लोग देखेंगे एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024, यानी ये फाइनल एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चन है। 2024 में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमसीक्यू में क्या पूछा गया था। आप ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ये हम लोग तीसरा बार देख रहे हैं, तीसरा बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। निम्नलिखित पाइथन अभिव्यक्ति का मूल्य क्या होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। यहाँ पर प्लस तो सभी को समझ में आता है, लेकिन ये परसेंटेज जैसा जो दिख रहा है, जिसे मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है, इस मॉडुलस ऑपरेटर को समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर हम 3 एग्जाम्पल देखेंगे और 3 एग्जाम्पल के सहारे इस क्वेश्चन को समझेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर प्रेसिडेंस में पहले मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में एडिशन से पहले मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग होगा। यहाँ पर आपको मैं एक बात बताता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लेते हैं 4 4 मॉडुलस 3। तो यहाँ पर 4 मॉडुलस 3 का जो आंसर होगा, इसका मतलब हुआ 4/3, यानी कि 3 को आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से। तो ये कितना से करेंगे? 1 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो मॉडुलस ऑपरेटर में आंसर ये नहीं होता है, बल्कि ये जो रिमाइंडर है ये आंसर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और एक आप यहाँ पर देखिए मॉडुलस ऑपरेटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 नहीं 4 मॉडुलस 2, 4 मॉडुलस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 को कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो यहाँ पर कितना से जाएगा? 2 से। 2 से कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 0। यहाँ पर आंसर 2 नहीं होगा, आंसर होता है 0। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, यहाँ पर है 3% 5, यानी कि 3/5। तो 3/5, तो यहाँ क्या 5 से आप 3 को क्या डिवाइड कर सकते हैं? 3 को आप 5 से क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। 5 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो उस स्थिति में यहाँ क्या हो जाता है? यहाँ आपका 0 बैठेगा और फिर यहाँ पर 0। तो यहाँ आपका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा? 3। यानी कि आपको इतना 0-0 ये सब कुछ नहीं समझना है। आपको समझना है कि अगर यहाँ कोई वैल्यू ऐसा रहे जो डिवाइड ना हो, तो वहाँ पर ये लेफ्ट वाला जो है वही इसका आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड होता तो फिर रिमाइंडर आंसर होता, लेकिन यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो इसका आंसर लेफ्ट में जो रहेगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 3 मॉडुलस 5 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 3 ही आ जाएगा और फिर आपको इसमें 4 ऐड करना है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन 7, 2, 4, 1, तो इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू से पूछे गए थे। एक हमने देखा कि पाइथन का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है और दूसरा इस एक्सप्रेशन को देखें।
अब देखिए यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिए, क्वेश्चन है व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। देखिए टपल्स को बार-बार पूछा जा रहा है, किसी न किसी तरह से टपल का क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है, आप टपल्स को अच्छे से देख लेंगे। पाइथन में टपल क्या है? टपल क्या है देखिए, इन पाइथन ए टपल इज़ ए डेटा टाइप। पाइथन क्या है? सॉरी, टपल क्या है? एक डेटा टाइप है। इन पाइथन ए टपल इज़ ए डेटा टाइप दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्डर्ड वे एंड अनचेंजेबल, इम्यूटेबल। अनचेंजेबल होता है, इम्यूटेबल होता है टपल। हम लोग इसको पहले भी देखे, टपल जो है वो इम्यूटेबल होता है। एक बार टपल बन जाता है तो उसको हम नहीं बदल सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हिंदी में, पाइथन में टपल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कई वैल्यूज को क्रमबद्ध ऑर्डर्ड तरीके से रखा जाता है और इसे बदला नहीं जा सकता है। पाइथन में क्या है? पाइथन में टपल में क्या है? टपल एक डेटा टाइप है और इसमें वैल्यू जो है ऑर्डर्ड वे में रखा जाता है, क्रमबद्ध रखा जाता है और ये टपल जब एक बार बन जाता है तो उसे हम और नहीं बदल सकते हैं, ये इम्यूटेबल होता है। ठीक है? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आप इस एग्जांपल को देखिए, t इक्वल टू 10, 20 और 30। यहाँ पर एक टपल जब बन जाएगा, टपल जब क्रिएट हो जाएगा तो उस टपल को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये टपल का एग्जांपल है। आप देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था और दूसरा देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर 3 अंक आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन आंसर को करने के। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन? पाइथन का फीचर पूछा गया है। पाइथन की क्या विशेषता है? तो पाइथन का यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर 3 फीचर्स बता देते हैं। पहला फीचर क्या है देखिए, easy to learn easy to learn and use. Python has simple and readable syntax. Python has a simple and readable syntax. 2 में है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। पाइथन प्रोग्रामिंग में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। थर्ड है पोर्टेबल। पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विदाउट चेंज। हिंदी में देखिए, पहला जो है सीखने और उपयोग करने में आसान। पहला पॉइंट में है सीखने और उपयोग करने में आसान, इजी टू लर्न एंड यूज। इसमें क्या बोला गया है देखिए, पाइथन की सिंटेक्स सरल और रीडेबल होती है। पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो सिंपल होता है और रीडेबल होता है। पाइथन हैज ए सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। ऑप्शन ऑप्शन बोल रहे हैं, सॉरी। पॉइंट 2 में देखिए, इंटरप्रेटेड भाषा। इंटरप्रेटेड भाषा, इंटरप्रेटेड भाषा का क्या मतलब हुआ? पाइथन का कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन। और थर्ड पॉइंट में है पोर्टेबल। पाइथन प्रोग्राम्स बिना बदलाव के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम्स कैन रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स विदाउट चेंज। पाइथन प्रोग्राम जो है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, कोई बिना चेंजिंग के। तो ये था पाइथन का फीचर्स। तो यहाँ पर 2024 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। क्या-क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, फिर एक बार देखते हैं क्वेश्चन का टाइप क्या था। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू से पूछे गए हैं। फिर 1 क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे गए हैं और 1 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे गए हैं। अब हम करेंगे 2025 के क्वेश्चन आंसर। ये फाइनल एग्जाम 2025 के क्वेश्चन आंसर होंगे। 2025 में क्या पूछा गया है देखिए, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय। पाइथन किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन नंबर 1 को देखना है। ऑप्शन नंबर 1 में है गुइडो वैन रोसम जो है पाइथन को डेवलप करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है देखिए, व्हाट विल बी द What will be the value of the following Python expression? वही एक्सप्रेशन है, पिछला जो एक्सप्रेशन था। इसको आपको सोल्व करना है, तो इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मॉडुलस 5 को आप जब सब सोल्व करेंगे तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसका आंसर, इसका जो 3 मॉडुलस 5 का जो सॉल्यूशन जो होगा उसमें आपका आंसर आएगा 3 और इसमें ऐड कर देना है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन इज विच वन इज नॉट ए पाइथन कीवर्ड। यहाँ जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, फॉल्स, फ्रॉम, एड और मल्टीप्लाई, इसमें से पूछा जा रहा है कि पाइथन कीवर्ड कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई। इन चार ऑप्शन में जो मल्टीप्लाई है ये पाइथन कीवर्ड नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। तो पाइथन हम लोग जानते हैं पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है, पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2025 में 4 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू से पूछे गए थे। क्या क्या क्वेश्चन था फिर से देखिए, एक था पाइथन को किसने डेवलप किया, दूसरा एक एक्सप्रेशन है, तीसरा पाइथन कीवर्ड कौन सा नहीं है, और चौथा है पाइथन किस तरह का लैंग्वेज है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके 1 मार्क मिलेंगे आपको इसका आंसर करने के। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, वो क्या क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है व्हाट आर टपल्स इन पाइथन। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि पाइथन में टपल्स क्या है। फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। देखिए, इन पाइथन ए टपल इज ए डेटा टाइप दैट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज एंड इन एन ऑर्डर्ड वे एंड इज अनचेंजेबल और इम्यूटेबल। पाइथन में टपल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें कई वैल्यूज को क्रमबद्ध ऑर्डर तरीके से रखा जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर 2025 में शॉर्ट आंसर भी पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछा गया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चन है देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आंसर देखिए, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज फॉर्मल लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है। राइट इंस्ट्रक्शंस दैट ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट द परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक औपचारिक भाषा है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो एक औपचारिक भाषा है जिसका उपयोग इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है और इसे इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, और जिससे कि कंप्यूटर समझकर किसी कार्य को पूरा कर सके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है और इसका उपयोग इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको समझे और वो अपना कार्य को कर सके। तो ये एक क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 3 मार्क वाला में और क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन, राइट इट्स एक्सटेंशन। पाइथन क्या है, इसका एक्सटेंशन लिखिए। ठीक है, पाइथन का एक्सटेंशन पूछा गया है और पाइथन का डेफिनेशन पूछा गया है। पाइथन इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन इससे बनेंगे, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या है देखिए, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है कि पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो वहां पर आपका एक ऑप्शन रहेगा इंटरप्रेटेड, इसको आंसर करना है। पाइथन किस प्रकार का लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .py हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। एक आंसर में यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी में पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। अब देखिए यहाँ पर पाइथन से और पूछा गया है कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है। ये लिस्ट और टपल, टपल देखिए बार बार पूछा जा रहा है, लिस्ट और टपल्स के बीच डिफरेंस पूछा जा रहा है। क्या डिफरेंस है हम लोग देखेंगे यहाँ। डिफरेंस देखिए, लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है। पहला देखिए, पहला जो ब्रैकेट है लिस्ट में, ये स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है और टपल में ये राउंड ब्रैकेट का प्रयोग होता है। हम पहले भी बताए थे कि ये स्मॉल ब्रैकेट का जहां भी प्रयोग हो यानी वो टपल है, और ये जो लार्ज ब्रैकेट का प्रयोग कहीं पर आपको दिखता है तो ये आपका लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट्स को देखिए, ये है आपका लिस्ट का और ये है आपका टपल का। नेक्स्ट देखिए म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है। कैन चेंज आइटम्स, लिस्ट में आप आइटम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल जो है इम्यूटेबल होता है, इसमें आइटम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट है परफॉर्मेंस में स्लोअर ड्यू टू म्यूटेबिलिटी। ये स्लो होता है, म्यूटेबल होने के कारण लिस्ट जो है वो स्लो होता है, और ये पाइथन सॉरी ये टपल जो है ये लिस्ट से फास्ट होता है। कैन यूज केस, किस केस में इसका यूज होता है? व्हेन डेटा कैन चेंज, जहां आपको डेटा चेंज करना रहता है। व्हेन डेटा शुड रिमेन कांस्टेंट, आपको डेटा जहां पर कांस्टेंट रखना होता है वहां आप टपल का यूज करेंगे। हिंदी में भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। हिंदी में देखिए यहाँ पर इसका सिंटेक्स में इस ब्रैकेट का प्रयोग होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर इसका गोल ब्रैकेट का प्रयोग होगा। यहाँ पर सेकंड में क्या है? म्यूटेबल आइटम बदले जा सकते हैं, इम्यूटेबल आइटम नहीं बदले जा सकते हैं। म्यूटेबल होने के कारण धीमा होता है, लिस्ट तेज होता है, लिस्ट से तेज होता है, लिस्ट से तेज होता है, टपल लिस्ट से तेज होता है। जब डेटा बदल सकता है, किस केस में यूज होगा? जब डेटा बदल सकता है और जब डेटा कांस्टेंट होना चाहिए। जब डेटा को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए टपल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा गया है 5 मार्क्स वाला। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन पाइथन। पाइथन में उपलब्ध निर्णय लेने वाले कथनों के प्रकारों की व्याख्या करें। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल इन पाइथन, इसका आंसर देखिए। इन पाइथन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट सर्टेन कोड बेस्ड ऑन कंडीशंस। द मेन टाइप्स आर। पाइथन में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रोग्रामों को शर्तों के आधार पर कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देते हैं। पाइथन में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स प्रोग्राम को शर्तों के आधार पर कोड एग्जीक्यूट करने की अनुमति देते हैं, और ये मुख्य प्रकार के होते हैं। मुख्य कौन कौन से प्रकार हैं? पहला देखते हैं। पहला है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ ए कंडीशन इज ट्रू। इफ स्टेटमेंट्स में क्या होता है? यदि शर्त सही हो तो कोड का एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अगर कंडीशन सही होता है तो कोड का एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो वो लूप से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये रन करेगा प्रिंट पॉजिटिव नंबर, और अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो वो लूप से बाहर निकल जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट में देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या है? एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है? यदि शर्त सही हो तो एक ब्लॉक, और यदि शर्त गलत हो तो दूसरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। यानी कि इसमें आप देखिए, एक कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो पहला वाला लाइन प्रिंट करेगा, पहला कोड प्रिंट करेगा, पहला ब्लॉक, और अगर ये फॉल्स होता है तो दूसरा ब्लॉक प्रिंट करेगा। इसमें या में काम करता है, या तो ये या तो ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? टेस्ट मल्टीपल कंडीशन सिक्वेंसली एंड एग्जीक्यूट्स द फर्स्ट ट्रू ब्लॉक। इसमें क्या होगा? एक से अधिक शर्तों को क्रमशः जांचता है, एक से अधिक शर्तों को क्रमशः जांचता है, पहली सही शर्त का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए इफ एलिफ और एल्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के, जो लेटेस्ट में अभी ये एग्जाम हुआ है। यहाँ पर कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, देखिए व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस पाइथन कोड का जो पाइथन कोड दिया गया है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज टू क्रिएट एन इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट क्रिएट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे पाइथन में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, सेट का हम लोग प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू यूज टू स्टार्ट ए कमेंट इन पाइथन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है।
पाइथन में कमेंट स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये हैश सिंबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग? इसमें से कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइथन टपल? इनमें से पाइथन टपल कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। हम लोग इसमें क्या देखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया और लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ 5 मार्क्स नहीं बल्कि 4 मार्क्स यहाँ पर मिलने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देखिए, व्हाट इज व्हाट इज पाइथन? देखिए पाइथन को बार बार पूछा जा रहा है, इसका डेफिनेशन आप याद कर लेंगे और वेरिएबल भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। पाइथन क्या है, डेटा टाइप्स क्या है और वेरिएबल क्या है, इन तीनों को यहाँ पर डिफाइन किया करना है। पहले हम लोग पाइथन देखते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले हम लोग पहले भी देख चुके हैं। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ ए डेटा ए वेरिएबल कैन स्टोर कॉमन डेटा टाइप इन पाइथन आर। ठीक है, पाइथन में कॉमन डेटा टाइप क्या क्या है? देखिए, डेटा टाइप्स यह बताते हैं कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रख सकता है। पाइथन में सामान्य डेटा टाइप्स हैं। पाइथन में जो कॉमन डेटा टाइप वो क्या क्या है? देखिए, जैसे कि पहला है इंट। इंट इंटीजर नंबर में देखिए, ये आपका इंटीजर नंबर है 10 -5, इस तरह का नंबर स्टोर कर सकते हैं। सेकंड है फ्लोट। फ्लोट में देखिए डेसिमल नंबर रहेगा, लेकिन यहाँ पॉइंट वाला नंबर रहता है, देखिए 3.14। थर्ड में है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी आप कैरेक्टर लिख सकते हैं और बुलियन में ट्रू फॉल्स को आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल को हम लोग पहले भी देखे हैं। वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल कुछ नहीं होता है, वेरिएबल बस एक नाम होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है और वो क्या करता है? वैल्यू को स्टोर करता है। पाइथन में वेरिएबल एक नाम होता है जिसमें कोई मान वैल्यू रखा जाता है और वो बदल सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका x जो है एक वेरिएबल है और 10 जो है उसका वैल्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ x एक वेरिएबल है जो 10 मान को स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग से जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आईटी स्कूल रांची में जाके ज्वाइन कर जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपको अगर हमारा वीडियो क्लास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। मैं इस तरह का वीडियो जब भी एग्जाम तक लगातार लेकर आता रहूँगा। आप लोग पर एग्जाम का तैयारी लगातार इसी तरह से करते रहिए। ठीक है? आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।